हाय गाइज, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BAMSSMS गांधीनगर। अब वैदिकी सुभाषितानी का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे ठीक है। अब इसका चैप्टर सेकंड में चौथा श्लोक, जो इंपॉर्टेंट श्लोक है हम उसी को करेंगे, ठीक है। चरक सुश्रुत चेव वाग्वत्स तथा पर मुख्य संहिता वाच्यास्ति एवं युगे युगे। मतलब क्या होता है कि चरक संहिता ऑफ चरक और सुश्रुत संहिता ऑफ सुश्रुत एज वेल एज अष्टांग संग्रह ऑफ भागवत आर सेड टू बी प्रिंसिपल ट्रिटाइज ऑफ आयुर्वेद फॉर ऑल जनरेशन। ठीक है, जैसे कि चरक संहिता को क्या त्रेता युग में चरक संहिता को प्रोबेबिलिटी किसने दिया था? कृत युग में चरक को प्रोबेबिलिटी दिया था, ठीक है। और सुश्रुत को किसने? द्वापर युग में। और कल युग में किसको? आचार्य जो भागवत की जो भागवत संहिता है उसको प्रायोरिटी दिया गया था, ठीक है। फिर छठा श्लोक, ये सब श्लोकों को पूरे याद रखना है। निदाने माधव श्रेष्ठ, माधव निदान जो होता है ना वो श्रेष्ठ होता है किसमें? फेमस होता है किसमें? निदान। पैथोजिनेसिस के लिए क्या माधव श्रेष्ठ है। सूत्र स्थाने तू भागवत, भागवत जो होता है ना सूत्र स्थान के लिए श्रेष्ठ भागवत है। शरीर स्थान है सुश्रुत, शरीर स्थान के लिए सुश्रुत से श्रेष्ठ है। और चरक अस्तु चिकित्सा, मतलब चिकित्सा के लिए क्या है? चरक श्रेष्ठ है, ठीक है। अब बात करते हटा इसको अष्टांग संग्रह है ज्ञात वृथा, अष्टांग संग्रह है अष्टांग संग्रह है ज्ञात वृथा। मतलब क्या होता है? एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ अष्टांग संग्रह, अटेम्प्ट टेकन टू स्टडी इन टू इथिक्स। अष्टांग संग्रह ज्ञात वृथा प्राक्त कंतो श्रम, अष्टांग संग्रह ज्ञात वृथा प्राप्त कृतो श्रवम। मतलब क्या था है? जो अष्टांग एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ अष्टांग संग्रह अटेम्प्ट टेकन फॉर द स्टडी ऑफ टू इथिक्स सच चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आर यूजलेस, ठीक है। अगर अष्टांग संग्रह का नॉलेज चाहिए तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का नॉलेज क्या है? यूजलेस है, ठीक है। सिमिलरली नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम द अदर इथिक्स जैसे इज मीनिंगलेस इफ इफोर्ट मेड टू स्टडी ऑफ अष्टांग संग्रह, ठीक है। उसका तृतीय अध्याय में वैदिकी सुभाषितानी संहिता तृतीय अध्याय क्या होता है? डिवाइन क्वेश्चन ऐसे पूछता है, राइट द नेम ऑफ डिवाइन फिजिशियन, ठीक है। तो उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अश्विनो दो भाषजम, अश्विनो जो ट्विन अश्विनो कुमार यज्ञवाहिति स्मृतो, मतलब कि ट्विन अश्विनी कुमार आर द डिवाइन फिजिशियन होता है। इसको यज्ञवाहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यज्ञवाहा बोलते हैं, ठीक है। और यज्ञस्य ही शिशिर छिन्न पुनः स्तभ्य समाहितम, ठीक है। मतलब क्या? और पसीना दसना कृष्णो नेत्र नष्टे भगस्य च वज्रीनश्च भुज स्तंभ अस्तमेव चिकित्सस्य। मतलब क्या था? जो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, राइट द नेम ऑफ हुज इज द डिवाइन फिजिशियन, तो लिखना है ट्विन अश्विनो लिखा है ना, तो अश्विनो मतलब ट्विन की बात कर रहा है। तो ट्विन अश्विनो कुमार जो होता है ना डिवाइन फिजिशियन होता है, इसको यज्ञवाहा बोलते हैं। वो ट्विन्स तो दो का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ये डिसिपेटेड हेड ऑफ यज्ञ पुरुष, मतलब क्या होता है? लॉर्ड सैक्रिफाइस, द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस होता है, ठीक है। ये कंजुआइंट प्लांटेड बाय देव। द इम्पोर्टेड टीथ ऑफ उष्ण का जो टीथ था उसको बनाया। एंड द डैमेज आइज, जो भग का जो नेत्र जो लॉस हो गया था, किसका? भगस्य का नेत्र लॉस हो गया था। एंड स्टिफ स्पेसिफिक आर्म जो था ना वज्र का जो था ना वो क्या था? जो पेन था उसको इन्होंने ठीक किया था। इंद्र का यानी वज्र, इंद्र का जो ठीक किया था, ठीक है। पतंजलि महाभाष्य चरक प्रति संस्कृतो मानव वाक्य दोष नाम हन्य अब हिपत्य नम। मतलब क्या था? सैल्यूट द सीज who removed away the fault from intellectual speech of the body and redacted the pratyagya योग सूत्र महाभाष्य and charak संहिता respectively। यथा सिंहो मृगदेनाम या यथा अंतो भुजगम्बे देवानाम च यथा शंभुस्था ये युष्टि को वेद के। मतलब कि एज लाइक एज द लाइन एमॉक्स द टाइगर द अनंत नाग लॉर्ड सी एमाइड द सर्पेंट एंड लॉर्ड शंभु एमॉक्स द डाइटरी। सिमिलरली अत्रिया पूर्णवसु इज द ग्रेट साइंस ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। अत्रि कृत युगो वैधो, मतलब पुनर्वसा अत्रि कृत युगो वैधो। कृत युग में क्या था? वैध कौन थे? अत्रि पूर्णवसु। द्वापर युग में कौन था? द्वापर युगे सुश्रुत स्मृता, मतलब द्वापर युग में कौन थे? आचार्य सुश्रुत थे। कालो भागवत नाम च, मतलब क्या था कि कलयुग में कौन से? भागवत थे। इसकी गरिमायत प्रदेश थे, अपना जो था गरिमा को शो किया, स्किल को, अपना आयुर्वेद का स्किल जो था ना उसने सबने अलग अलग युग में शो किया, ठीक है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जितना भी बताया जा रहा है सब पूछे हुए, ठीक है।
उसके बाद चतुर्थ अध्याय को शुरू करते हैं। धर्मार्थ ना अर्थ काम अर्थ आयुर्वेदो महर्षि भी प्रकाशितो धर्म पौरव छिद्र स्थान रक्षणम। चरक का श्लोक है। विद द एस्पायरेशन ऑफ अटेनिंग इम्प्रेसिबल स्टेट ऑफ ब्रिंग आफ्टर डेथ and after that is liberation and for the purpose of obtaining morality but not for enjoying the object desire, Ayurveda has been brought light to precious stage। ठीक है। इह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परुषभिः विचार्य नाना शास्त्राणि सनुने अर्थ परत च भीतेभ्यश्च देय व्याधि व्यस्त्य औषधम देय व्याधितेन विद्या देयर्थ क्षुदान तुर। मतलब कि आफ्टर थ्रू आउट स्टडी ऑफ द वेरियस एथिक्स एज प्रोपगेटेड बाय द ग्रेट एसेज द फोर नोबल गिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट दोज conferring happiness of the life and life after death, extending fearless to the horror strictness administration of the medicine for the person who sick, imparting knowledge to the intendant learning और offering food to the hungry persons। ठीक है। अब बात करते क्या सा अंति दान्य के नानी की तंच फल पदव अभिति दान तुल्य तू परलोक न विद्यते। मतलब क्या, दोज आर डिफरेंट टाइप ऑफ गिफ्ट in this world. What of those gifts which are conferring insignificant result? There is nothing superior gift than prevailing the gift of fearlessness। जो भय का जो गिफ्ट होता है ना, भय को खत्म करने का जो गिफ्ट होता है, उससे बड़ा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद एकत्र कत्व सर्वे सहस्त्र सर्व दक्षिणाया अन्यतो रोग भीतानाम प्राणिनाम प्राण रक्षणम। द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन फ्राइटनेस फ्रॉम डिजीज is equal to that of thousand of grand sacrifice of the levies of spring। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम क्या, आकाशस्य यथा न अंत सूर्य बाघभक्ते तद्व आरोग्य दानस्य न अंतो ही वे विद्यते कुंचिता। मतलब एज द लिमिट ऑफ द आकाश इन मिस्टीरियस इवन टू गॉड, likewise the limit of giftness good health and indeed is anonymous of the anybody else। धर्म अर्थ काम मोक्ष न आरोग्यम साधनम यत तस्माद आरोग्य दानेनम तद्व स्यात् चितिष्ठ। मतलब बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ इज इनवेटिबल फॉर ए कॉम्प्लेक्स ऑफ धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष अकॉर्डिंग टू गिफ्टिंग द गुड हेल्थ इज इक्वल टू द गिफ्ट ऑफ डिजायरेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद 7वां श्लोक देखते हैं। छा अंत वाहनम रोगी परिचय सुरुचनम पदश्च द्विजे अष्टमार्जनम गो वर्धनम वृत। टेकिंग केयर ऑफ एन एग्जॉस्टेड पर्सन्स अटेंडिंग पेशेंट वर्शिपिंग द गॉड क्लीनिजिंग फीट एंड वाइपिंग एवेज द आउट ऑफ रेमिनेंट फूड एंड ब्रह्मा एंड इक्वल गिफ्ट ऑफ काउज। ब्राह्मण आर ऑल इक्वल गिफ्ट ऑफ ए काउज। नाहि जीवत दान्यदि दान्यने विदिश्यते तस्माद् उपचरेत स्वेन निस्वत स्वप्नि। मतलब क्या था, इंडेड देयर इज नो सच सुपेरियर गिफ्ट ऑफ लाइफ, देयरफॉर द फिजिशियन शुड द पुअर एज वेल एज एसोसिएट बाय एस्पायरिंग एक्सपेंस ऑफ हिज आउन। उसके बाद बात करेंगे कुंचित धर्म कुंचित मैत्री कर्विदित्व कुंचित दश कर्म अभ्यास कुंचित तेति चिकित्सा नास्ति निष्फला। मतलब कि मेडिकल प्रैक्टिस बाय एनी मीन्स नेवर गोज अंडरलाइंग रिजल्ट सम हाउ इट ब्रिंग वर्च्यू फ्रेंडशिप वेल्थ रेपुटेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। उसके बाद बात करेंगे क्या, सनातनवाद वेद नाम अक्षतो तथैव च चिकित्सा पुण्यात्मा न किंचित शुश्रुम। We have never heard of anything sacred other than the medical service due to eternity and impressibility of Ayurveda being originated from Veda। रोग नेक्स्ट चैप्टर क्या, 5वां चैप्टर रोगो विज्ञानी अध्याय। मतलब शीतो उष्ण चैव वायुश्च शीतो उष्ण चैव शीत और कोल्डनेस शीतो उष्ण चैव वायुश्च त्रय शरीर जानाम गुणाम। मतलब क्या होता है, शीत उष्ण
या शीत कोल्डनेस कफ के लिए, उष्ण हीट पित्त के लिए, और वायु किसके लिए होता है, वात के लिए होता है, शरीर का गुण होता है। तेसा गुना साम्य ये तो द्वाहा स्वास्थ्य लक्षण। अगर ये जो वात पित्त कफ अगर तीनों जो है ना, तीनों एलिमेंट जो बॉडी में है इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो हेल्थ होगा, ठीक है। सत्व रजस्तम इति मानसा स्युतास्य गुणा तेसा गुणा नाम साम्य यत दाहु स्वास्थ्य लक्षण। मतलब सत्वरज और तमस तीन गुण होता है, हमारे मनस गुण होता है, ठीक है। व्हेन इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर तीनों पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुड हेल्थ हो जाएगा, ठीक है। फिर ये दोनों श्लोक ऊपर वाला पूछा गया है, तीसरा श्लोक भी पूछा गया है, सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मना स्वास्थ्य इत्यादि। आचार्य सुश्रुत का श्लोक है। अगर दोष सम अग्नि सम धातु और मल अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, मल और आत्मा और इंद्रिया अगर हैप्पीनेस स्टेट में रहेगा, तीनों दोष धातु और मल इक्विलिब्रियम स्टेट में, और आत्मा और इंद्रिया और मन अगर हैप्पीनेस स्टेट में रहेगा तो ये स्वास्थ्य का डिफिनेशन हुआ, ठीक है। विकारो धातु वैषम्य विकारो धातु वैषम्य साम्य प्राकृति रुच्यते। मतलब अनइक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ धातु दैट इंक्लूड द दोष धातु और मल, ठीक है, इज कॉल्ड एज विकार, ठीक है। सुखम संज्ञक आरोग्यम विकारो दुख में बचा, ठीक है। मतलब क्या, जो इसका मतलब क्या है, अनइक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ धातु दैट इंक्लूड दोष धातु और मल इज कॉल्ड विकार बोलते हैं, और देयर अनइक्विलिब्रिटी स्टेट इज कॉल्ड प्राकृति बोलते हैं, ठीक है। द धर्म सुख डिनोट्स करते हैं स्टेट ऑफ आरोग्य, ठीक है, सुख को आरोग्य, एंड स्टेट ऑफ गुड हेल्थ, ठीक है, एंड द टर्म दुख रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ विकार, ठीक है। उसके बाद आता है पंचमा श्लोक, की भाग्य देह वतो रोग्य की फली कृष्कृता कस्य न पापम जब तक का पुनो एवं प्रजावान। शंकराचार्य का श्लोक है, इसकी इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है, याद भी नहीं रख सकते हो। व्हाट इज फैट, हैप्पीनेस, पोजेशन ऑफ गुड हेल्थ। व्हाट इज फ्रूटफुल, या एग्रीकल्चरिस्ट हु इज इन्वेसियस, वन हु मेडिएट्स, हु इज कंटेंट, और वन हु प्रोसेस्ड प्रोजेनी, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, धन्य आना उत्तमम दक्षे धान्यन उत्तमम श्रुतम लभानाम श्रेष्ठम आरोग्यम सुखानाम दृष्टि उत्तमा। मतलब डेक्स्ट्रेटी इज द एक्सीलेंसी और फेलेसी, सेकंड नॉलेज इज द अपर मोस्ट वेल्थ, गुड हेल्थ इज द फोरमोस्ट एडवांटेज, एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ हाईएस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो हैप्पीनेस होता है, ठीक है। सुखम सर्व प्रीत्य ऋणवान व्याधि मुक्त यो नर सर्वशक्तिषु यो भरक्ते यशा दुरान संगता। ये पर्सन हु रिसॉर्ट ए साउंड स्लीप इन वन हु इज फ्री फ्रॉम डेबट नॉट इन्फेक्टेड बाय डिजीज टेकिंग फूड इन रेगुलर इंटरवल वन हु इज नॉट एसोसिएटेड विद सेक्सुअल इंडल्जेंट, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो श्लोक है, कि को धर्म व्हाट इज रिलीजियस, भूता दया की संख्यो कंपेशंस ऑनवर्ड लिविंग बीइंग, नित्यम रोगिता जगति व्हाट इज हैप्पीनेस, की सने व्हाट इज हैप्पीनेस, सदाव की पांडित्यम मतलब क्या आता है कि व्हाट इज एफेक्शंस, एंड परिच्छेद मतलब व्हाट इज एम्बिलिटी, और व्हाट इज इरुडेशंस और डिस्क्रिमिनेशंस। ये श्लोक कभी पूछा भी नहीं गया और कभी पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। धनरूपमेव धनम रूपम वैकल्यव्यम धनम कूलम समुद्रंगलम धनम एवनम अलानम धनम मान्युरायम। एन अनइफेक्टेड फिगर, ये भी नहीं पूछा गया, अनइफेक्टेड फिगर इज प्रोस्पेरिटी एंड अनएस्पिक्यूअस एसिडिटी ऑफ फॉर्च्यून, ये लस्ट्रियस यूथफुलनेस इज ए फ्लुएंस एंड लाइफ फ्री फ्रॉम डिजीज एंड वेल्थ, ठीक है। अब ये 10वां श्लोक है, ये भी नहीं पूछा गया है, ठीक है। ये 12वां श्लोक देख लीजिए, आरोग्य विदिता सज्जन मैत्री महाकूले जन्मम स्वाधीनता च पुंसा महादोश्च विनाश विनाप्यते, ठीक है। मतलब क्या था, वो किंग द 6 काइंड ऑफ हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। आरोग्य विद्यता सज्जन मैत्री महाकुल में जन्मे, मतलब 6 काइंड ऑफ हैप्पीनेस होता है, ठीक है। एक होता है पोजेशन ऑफ गुड हेल्थ, ठीक है। दूसरा इन डिबेटनेस नॉट स्टेइंग अवे फ्रॉम वंस हाउस और एसोसिएशन विद वर्च्यू पर्सन लिविंग बाय वंस आउन प्रोफेशंस और फियरलेसनेस हैबिटेट्स, ठीक है। उसके बाद 13वां श्लोक क्या आता है, सुभिक्षा
कृषके नित्यम नित्यम सुखम आरोग्यनि भया भया भयाभ्रतु प्रिया यस्सु तस्य नित्यस गृहम। चाणक्य शतकम का कॉन्स्टेंटली एबंडेंस ऑफ फूड is found in the cultivations. A person free from disease is always happiness, and husband whose wife is lovely. Home is overwhelmed continuous merriment. ठीक है, ये श्लोक भी नहीं, पंचतंत्रा का श्लोक है। यथा नेच्छति निरोगा कदाचित सुचिकित्सकम तथा अपद्रहितो राजा सचिव नाभि वांछति। मतलब ये हेल्दी पर्सन डज नॉट सीक फॉर गुड फिजिशियन। सिमिलरली ये किंग फ्रॉम द डाइजेस्टर डज नॉट एस्पायर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर की काउंसिल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे गुड फिजिशियन को ना क्या होता है, किसी हेल्थ से रिलेटेड इशू में कोई डाउट्स नहीं होता, उसी तरह से जो होता है जब डाइजेस्टर के समय, आपदा के समय क्या होता है, किंग को मिनिस्टर के सलाह की काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सर्वमेव परित्यज्यते शरीरम अनुलोप्यते शरीरस्य प्राणश्च सर्वमेव विनश्यति। मतलब कि बाय गिविंग अवे ऑल वन शुड मेंटेन हिज बॉडी बिकॉज एवरीथिंग इज सब्जेक्टेड टू ट्रांजिएंट इफ द बॉडी इज लॉस्ट। ठीक है, आयु काम्यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम, ये पूछा हुआ श्लोक है, फिर पूछेगा। आयु काम्यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादना। ये कई जगह आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, वन हु एस्पायरिंग द लॉन्गेविटी ऑफ टू अचीव द वर्ल्डली एग्जिस्टेंस सच एज धर्म। अधर्म मतलब क्या था, राइटनेस, सही पाथ को फॉलो करना। अर्थ मतलब एटेनिंग द वर्ल्डली प्रेस्पियर, सुख। ठीक है, सुख एंड कर्म, सुख या कर्म जो होता है ना, शुड बी हैव डीप डिवोशन ऑफ प्रेस्क्रिप्शन मेड बाय आयुर्वेदा। ठीक है, आयुर्वेद जो होता है ना प्रायोरिटी किसको देता है, तो आयु जो होता है ना काम माने धर्म अर्थ सुख साधन को अटेन को प्रायोरिटी देता है आयुर्वेद। ठीक है,